अल्ताफ भाई मुझे पता है अभी आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कसम खाती हूँ इस औरत ने मेरी अम्मी को बहुत दुख दिया है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है ये औरत। झूठ बोलकर इसने कहा था कि मेरा घर बनवा दो, अम्मी ने उधार पैसे मांग कर इस औरत को भेजे। अहमद भाई की रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है, मतलब ये बेर फिर सुनना। मुझे बोलती है कि मैं अहमद की रिकॉर्डिंग अपने पास रखती हूँ। मैं इस वक्त समझ आई था इस नबीला ने मुझे बहुत धोखा दिया है। प्लाट का झूठ बोला कि मैंने पैसे देने हैं प्लाट के और मेरी इनकम नहीं आती, तो मैंने इसकी मदद की क्योंकि आपने इनकी वीडियो लगाई थी मदद करने की। अच्छी मदद की है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, हमारा व्लॉग जो है ना शुरू हो चुका है, तो आप लोगों ने साथ रहना है, वीडियो से क्या बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे कमेंट करने हैं। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना शाम का टाइम हो चुका है, मैं कपड़े सिलाई कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जवेरिया के कपड़े मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी रह गए हैं जी मेरे। तो अभी शाम हो गई काफ़ी, मेरा इरादा तो यही था कि मैं जाके अपने कपड़ों का जो है ना सामान वगैरह लेके आती हूँ, तो लेट हो गई, तो मैंने कहा चलो सुबह देखेंगे, अल्लाह पाक खैर करे। तो बाकी ये देखें, मैंने जो है ना आज ऊँट का जो है ना वो लगे गोश्त जो है ना वो मैंने चढ़ा दिया था। मैंने कहा ये जो है ना गलता रहेगा, तो साथ में अभी मैं मिसाले वगैरह काट रही हूँ। ये देखें ये जो है ना वो चढ़ा हुआ है, तो अभी मिसाले वगैरह जी करते हैं रेडी, फिर जो है ना अपना सालन वगैरह बनाते हैं और उसके बाद रोटी बनाते हैं। जवेरिया माशाल्लाह आटा गूंदना जवेरिया ने स्टार्ट कर लिया है और जवेरिया आटा गूंदेगी और फिर बनाएंगे जी रोटी खाएंगे। तो बाकी अल्लाह पाक सबको खुशी रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो अल्ताफ सैन जो है ना, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सलमा की एंट्री शुरू हो गई। शुरू में तो अल्ताफ सैन चले गए थे तकरीबन कोई दोपहर के टाइम के, वो कोई गाड़ी की कोई सवारी आ गई थी, तो माशाल्लाह वो उधर चले गए हैं, तो वो अभी तक नहीं आए। तो मैंने कहा मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बहुत सारी दुआएं हैं सबके लिए, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो अभी आगे का जो माहौल है, जो रूटीन है, वो इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, बस आप लोगों ने साथ रहना है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वाले को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन कहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अभी ठीक ठाक हो गए। जब भी आप खुश रहे, आबाद रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। तो सुबह वाला वीडियो का चिका स्टार्ट रहना अपने बिल्कुल 7 घंटे को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यार देखे जवेरा जी अभी आटा गूंद रही है। आटा गूंद रही हो? हाँ जी, ये भी लोग सुबह वाला नहीं है, शाम वाला। ओह शिट, वही शाम वाला भूल गया था। अच्छा अम्मी के साथ काम भी करवाया करो, ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों शाम का व्लॉग जो है ना स्टार्ट हो गया है, लेट हो गए हैं, उसके लिए माजरत, क्योंकि परी आवाज़ बंद करो, लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं गया था सवारी छोड़ने, एमरजेंसी सवारी थी, तबीयत ख़राब थी बंदे की, तो उसने कॉल की कि भाई जल्दी आओ। तो मैं जब गया, उन्होंने बोला मुझे खानपुर हस्पताल लेके जाओ, तो खानपुर हम सरकारी हस्पताल में गए, लेकिन उधर कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने बोला कि भाई जल्दी इसको ना शेख ज़ायद हस्पताल रहीम यार लेके जाओ। तो फिर उधर से ना मैंने फिर उन्होंने बोला कि भाई रहीम यार चलो, फिर मैं उनको रहीम यार ले गया। शेख ज़ायद हस्पताल एडमिट करके उनकी जो भी था ट्रीटमेंट वगैरह वो ख़ुद करवा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बात वगैरह करके मैंने कहा भी मुझे जल्दी है, मैंने जाना है, तो आप लोग मुझे बताओ। फिर उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि भाई ये एडमिट कर रहे हैं, तो आप जो है ना चले जाओ। फिर मैं उनको छोड़ के अभी रास्ते में, तो ये खानपुर से रहीम यार तक रास्ता सारा रोड टूटी फूटी पड़ी है, तो वो फिर सुकून से आते होते मुझे हो गया अंधेरा। ये देखें बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो वीडियो जो है ना कर लिया स्टार्ट, आपने साथ रहना है, वीडियो इसके बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना बहुत ही समझे कि आपके लिए, आप सबके लिए नॉलेज के लिए है, और किसी के लिए जवाब भी हैं, किसी को जवाब देना भी है, और जवाब मैं बुरे तरीके से नहीं दूंगा, अच्छे तरीके से दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब जो है ना खेल वो चल चुका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तार खान ठीक हो, खुश हो? अभी जान खान वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए थे अचानक से तीनों बंदे एक साथ आए हो? ताहिर खान भी इसको हो गया रसोली, इसका हाथ ऐसे हो रहा है,
कहाँ पे है रसोली? चेक करवाई है तो वो कह रहे सिविल में जाओ, ये नहीं तो इसकी ऐसे उंगली हो जाएंगी। हाँ ये रसोली जो है ना, इसका सिविल में तो यार वो छुट्टियाँ थी ना, मैं भी अभी डॉक्टर के पास गया था उधर, और रिस्पांस इतना दे नहीं रहे, बस नॉर्मल जो होते हैं वो वाले खड़े, मेन डॉक्टर नहीं है। तो शायद कोई हो जाए, जैसे कोई इमरजेंसी वगैरह, तो शायद कोई आ जाए, तो कोई पता नहीं। लेकिन अभी मैं हो क्या वहाँ रहीम यार वाले बैठे हैं, क्या करने गए? वो सवारी आ गई थी रहीम यार की, खानपुर की, तो फिर बंदा जो है ना सीरियस कंडीशन में था, फिर मैं रहीम यार ले गया था शेखजाद, उसको उधर से छोड़ के फिर अभी वापस आया हूँ। मैंने अभी वीडियो शुरू किया है। अच्छा हाँ लेट हो गया आज हमारी वीडियो। तो बाकी जो है ना आप इसका करो, कल चौथा दिन है, कल तकरीबन आ जाएंगे डॉक्टर, तो हाँ कल चले जाना, उसको दिखा देना, नहीं तो प्राइवेट चले जाना, वो सरकारी में अगर ना बात सुने प्राइवेट चले जाना, दिखा देना उनको। और घर में सब ठीक हैं, मज़े हैं, घर में सब ठीक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसके साथ उधर गए थे फिर? नहीं, मैं तो इधर आया हूँ, ये फिर इधर चेक करवाया है राशिद के पास। हाँ उसने कहा है ये सिविल में या किसी अच्छे से कहो, वो आपको सुन करके ये निकालेगा। हाँ, ये हमारा तो है। काम नहीं है ये ऑपरेशन समझो कि एक ऑपरेशन की तरह होता है वो वाला। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक सेहत दे। तो बाकी जो है ना मेरी अम्मा जान, मेरी सोनी अम्मा जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, मज़े लगे हुए हैं? हम माशाल्लाह सुकून में हो, अमन सुकून में। हाँ जब मैं इधर से गया, अम्मी जान उस वक्त कुरान पाक के तिलावत कर रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि अम्मी को क्या बताऊं, इसलिए मैं जल्दी में चला गया। मैंने कहा अगर बातें करता रहा, वीडियो शुरू कर दी, वीडियो स्टार्ट करके बातें करता रहा तो लेट हो जाएगा। उन्होंने बोला जल्दी इमरजेंसी है, जल्दी आ। वो मरीज़ का था, अस्पताल जाना था, सवारी थी, तो वो छोड़ के ना अभी फिर इसलिए लेट हो गया ना, अंधेरा हो गया। हाँ बाकी जो है ना रूटीन शेयर करेंगे। और ये इनके काम देखो, ये तो एक हमारी परी है ना, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, या तो इसके लिए कोई झूला वगैरह ले आऊँ जो इस मोबाइल से इसकी जान छूट जाए। कैसे अम्मी? इसको झूला देना ताकि ये हर वक्त मोबाइल को पड़ी रहती है, इसकी नज़र ख़राब ना हो जाए। खेलने वाली इसको चीज़ लेके देते हैं, ये जो खेलती रहे फिर। हाँ नहीं तो इस तरह फिर ये नुकसान है इसकी आँखों का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, और कोई न्यू? कोई भी नहीं, सुकून माहौल है, शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह। अमीना सरदार नहीं, अभी वो गुस्से में सोई पड़ी है। और जो है ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह आ गए। हाँ जी आ गया। हरी मिर्च कैसी हो? ठीक हूँ। हाँ सब्ज मिर्च बनी हुई हो ना आज हाँ तो। जी। हाँ और जो है ना आ गया। बातें तो सुन ली होंगी सारी, मैंने डिटेल के साथ सबको बताई है, तो आप सुन भी रही होगी क्योंकि उधर ही खड़ा था मैं। हाँ सुन रही हाँ। थी तो, लेकिन सोच भी रही थी कि आप क्या बोल रहे थे, कि क्या कह रहे थे। भाई यही सवारी का था कि वो इमरजेंसी वाला था, अच्छा तो बस बंदे की तबीयत ख़राब थी तो इमरजेंसी थी, इसलिए फिर चले गए उधर। हाँ और बाकी जो है ना यहाँ पे क्या पक रहा है, ये देखें जी, मिसाले वगैरह इधर कटे हुए हैं, टमाटर। गोश्त जो है ना गला रही हूँ काफी टाइम से, अभी तक भी नहीं गला। ऊँट का गोश्त पक रहा है? हाँ तेरी खैर, तेरी खैर। मैंने कहा वही आज बनाते हैं ना। वो तो थोड़ा सा था, फिर शोरबे वाला बनाना है? नहीं इतना कोई खाता ही नहीं है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, जैसे वो ग्रेवी होती है ना, हाँ ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा, यानी ग्रेवी के साथ पका रही हो। हाँ चलें जी, आज हमारे घर में ऊँट का गोश्त पक रहा है। ये ऊँट का गोश्त जो मेरे साहब बॉस थे, जहाँ मैं जॉब करता था कंप्यूटर वाली दफ्तर में, तो उनके वो जो बॉस वाले हैं वो करते हैं 3 ऊँट 4 ऊँट की कुर्बानी करते हैं। तो फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा यार ऊँट का गोश्त खाना है। झूठ बोला ये कि भी अम्मी को जो है ना, अम्मी को वैसे भी अम्मी बोलती है कि मुझे ऊँट का गोश्त थोड़ा सा खिला दिया करो, फ़ायदेमंद होता है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी अम्मी को, झूठ क्या सच ही हो गया कि अम्मी के लिए ना गोश्त चाहिए। तो उसने फिर वो कहता है हमने तो बांट दिया है, लेकिन घर में पड़ा है, उधर से मैं दे देता हूँ। तो उधर से उन्होंने दिया, थोड़ा सा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल जाएगा। कैसे? ये तो धुआं है, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। नजर नहीं आएगा अभी। हाँ मसाले वगैरह काट लिए, मैंने कहा जैसे ये थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, हाँ। ये मजीद जो है ना अच्छा गल जाए, तब तक मैं रोटी बना लूँ। तो माशाल्लाह से रोटियाँ बना ली है काफ़ी। आज पता है क्या सीन हुआ? हाँ सीन ये हुआ, मैं इधर से जैसे निकला, वो जो अस्पताल में मतलब मरीज़ मैं जिसको साथ लेकर, वो परेशान हो गया कि भाई आपका कोई बिज़नेस है काल वाला क्या है? अच्छा तो आज इतनी कालें आई ना, मैं क्या बताऊं। अच्छा। हाँ भाइयों की बहनों की मेरे पास काफ़ी सारे कालें आई। वो तो मेरे पास भी आई हैं। आपके पास भी आ गई? हाँ, मेरे पास भी बहुत सारी आई। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा मैं घर जाके बात करूंगा, अभी जो है ना मैं बाहर हूँ। तो कुछ लोग, कुछ बहनों से भाइयों से कुछ बात हो गई है, 2-2 4-4 मिनट। तो बहुत सारी ऐसी कालें आई हैं। मैं हैरान हूँ कि हमारे देखने वाले इतनी भी वो होते हैं ना, हमसे प्यार इतना करते हैं।
मेरे पास आई हैं कल हैं बहुत सारी, कुछ 3-4 वो अम्मा जी थी, अच्छा। आपको पता होगा जो मेरे हाँ, से बात करती हैं। हाँ। तो कुछ सिस्टर थी, मैंने भी ऐसे मैंने कहा, जब मैं उनको कहती थी ना, मैं कहती कि मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ, तो उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि बात करना भी ज़रूरी है। वही बात है कि बस अब मैंने कहा, मेरे ख्याल तो वो वीडियो की बात होगी उनकी भी। हाँ वीडियो की बात थी। मेरे पास भी यही था। और तो और एक और बात बताऊं, अकबर भाई की भी कॉल आ गई। अच्छा। हाँ, वो भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। हाँ। मैंने कहा चलो जी कर लेते हैं बात। हाँ, वो उन्होंने भी ऐसे उन्होंने कहा कि बस मैंने कहा बस अभी जो है ना जो भी बातें थी इंशाल्लाह वो बताएंगे, हाँ। लेकिन मैंने कहा आप लोगों की भी बात भी बिल्कुल ठीक है, चारे पे लगाओ। लेकिन मैंने कहा कि जो है ना उन्होंने बता, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तो फिर उन्होंने जो जो बताया ना, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं ये जो है ना दूंगी जवाब। उनको भी मैंने यही बोला, मैंने मैंने कहा कहा भाई मैं चलो जब- ऐसा करता हूँ कि आप लोग टेंशन ना लो, परेशान ना हो। हाँ जी। आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे ना आप जवाब देख लेना बस। हाँ जी, मैंने भी ये कहा, मैंने कहा मैं अब जो जवाब दूंगी ना, मैंने कहा आप लोग देख लेना, बाकी जो है ना आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना हमसे प्यार करते हैं, इतना जो है ना हमारा जो है ना ख्याल रखते हैं, हमारी फिक्र होती है आप सबको। तो बाकी मैंने कहा जो हमारी बातें होंगी ना, जो हमारे उन्होंने जो सवाल किए, तो उनके जो जवाब होंगे ना, हाँ, तो वो फिर भी मैंने कहा देंगे। वो आप लोग देख लेना, लेकिन एक बार देना ज़रूर है। हमने कहा हम आज देते हैं। हाँ, ये बात मैं आज क्लियर बता दूं हाँ। कि ये वीडियो जो है ना हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे बहन भाई जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ समझे कि बहुत ही प्यार भरे जो बहन भाई हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी परेशानी, हमारी कोई भी मसले हो तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो उनके लिए हम ये जवाब देने के लिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वीडियो बना देते हैं और जवाब भी दे देते हैं। ये वीडियो जो है ना समझे कि आखिरी और पहली ये वीडियो होगी, इसके बाद हमारी वीडियो नहीं आएगी। चाहे फिर और बाकी जो बहन भाई देखने वाले हैं, जो हमें कमेंट्स करके पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं कि भाई उनकी वीडियो देखो, उनकी देखो, उनके लिए भी यही है कि आप सब ने ये वीडियो देख लेनी है। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी वीडियो लगाए, हमने ये नहीं बोलना कि हाँ ये बात है, क्योंकि बार बार एक ही बात को हम दोहराते रहें आप लोग बोर हो जाओगे, बोलोगे कि क्या यार हम वीडियो देखते हैं आपके माहौल की हंसी खुशी और बीच में आप लोगों का ये रोले आ जाते हैं, झगड़े आ जाते हैं, तो अच्छे देखने वाले उनको फिर हम परेशान नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद हमारी वीडियो इस टॉपिक पे नहीं आएगी। जो होगा इंशाल्लाह आप लोगों को आज क्लियर ही बताएंगे और इसमें सबूत भी दे देंगे। चलो और तो और सबूत भी मैं दे दूँगा, ठीक है। तो बाकी जो है ना ये क्या कर रहा है, टमाटर डाल रहा हूँ चावल। चावल कहाँ से आए हैं? वो बोल रहे हैं साथ वालों ने दिए हैं। अच्छा, हमसाइयों से चावल आए हैं। वाह जी वाह। चले जी, एक खाना वगैरह रेडी कर ले, उसके बाद तसल्ली से ना जो है आप सबको जवाब देंगे और बातें करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले माजरत, किसी को कोई बात बुरी, पिछली वीडियो में किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसकी हम माजरत चाहते हैं। और ज़्यादातर जिनकी हमें तकरीबन मुझे कम से कम 10 से 12 बंदों की कॉलें आई, बहनें थी, भाई थे, सब की कॉलें आई। उन्होंने यही जो मेरे ख्याल उसको भी यही बात आई है, तो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा भाई इंशाल्लाह उनसे बात भी हुई है और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई क्लियर कर दो, जान छुड़ाओ, एक ही वीडियो बना के ना ये जान छुड़ा दो, एक दफ़ा आप क्लियर कर दो, उसके बाद बाकी हमें पता है कि आप कैसे हो, वो हम इंशाल्लाह आज क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऊँट का गोश्त देखें किस तरह लग रहा है। हैं, क्या बात है यार, कमाल कमाल, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ज़बरदस्त। चोखी देर है, बस ये साले साइड हो जाएंगे, देखें अभी पूरी तरह से वो नहीं हुआ। अच्छा हाल नहीं हुआ है। हाँ। चलो जल्दी करो, बुक करो, जिंद निकलती है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी के हाथों के साथ रोटी खा रही हो, वाह जी वाह। चलो शुक्र है खा तो रही है नहीं तो खाती नहीं थी सारा दिन ऐसे, फिर दूध दूध करती रहती। अब आपके हाथों से खा तो रही है। आपने अभी नहीं खाई ना? हाँ चलो, इसको पहले खिला रही हो। खाओ खाओ, आपका स्पेशल ऊँट पका हुआ है, आपकी फेवरेट ऊँट। और ये जो है ना इधर बैठ चुके हैं, लिशबा नींद आई पड़ी है, अमीना भी सोई पड़ी है। और यहाँ पे हमारा सालन रोटी रेडी हो चुका है। तो हाँ, सलमान खान किधर चली गई? मैं भी दूध गर्म कर रही हूँ, गैस चली जाएगी। गैस चली जाएगी, आ जाओ फिर। रोटी मैं आता हूँ चाचू थोड़ी देर। रोटी
रोटी खाओ आप यार। हाँ जी, ईशान को बुलाओ। हाँ जिशान को भी बुला। आतिफ आओ। जान खान रोटी हाँ जी, रोटी। बस थोड़ा ऊँट चखूंगा। ऊँट चखोगे? हाँ। अच्छा चलो, मुझे कुछ और सुनाई दिया। चलें जी, अभी जो है ना खाते हैं खाना इंशाल्लाह। जिसने ऊँट खाना है तो आ सकता है जी। सालन आधा खा चुके हैं, आधी रोटी भी खा चुके हैं। और जो सालन है ना, वो ऐसे लगता है जैसे मच्छी खा रहे हो। बनाया हमने ऊँट का गोश्त है, अभी हम खाते हैं तो सब बोलते हैं ये तो मछली का जायका है। हाँ, पता नहीं क्या वजह है, मैंने मिसाले वगैरह दूसरे भी नहीं डाले। वो लेकिन बनना कमाल का है। अच्छा बना हुआ है ना। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह खा लिया है। तो अभी बारी है मेन जो हमने बात की थी शुरुआत में कि भाई इस सवालों के और कुछ चीज़ों के बातों के जवाब देने हैं। लेकिन हम कोई ऐसा रवैया या ऐसी बात नहीं करेंगे जो भी मतलब आप लोगों को कोई बुरा लगे। तो इसलिए ताकि आप सब का भी माइंड फ्रेश हो जाएं, क्लियर हो जाएं कि क्या बात है और क्यों ऐसे हो रहा है। आप लोग मुझे भी बोल रहे हो कि अल्ताफ़ भाई आप सबूत पेश कर दो, जान छुड़ाओ, ऐसे वो बोल रही है तो आप सबूत ही दे दो। ये आप लोगों ने बोला है, मुझे कॉल पे भी मुझे बोला गया है कि आप उसको जवाब दो, उसको दिखा दो। बस वो चाहती है कि मुझे सबूत चाहिए। तो सबसे मेन पहली बात, मैं सबूतों की बात बाद में बताता हूँ। इसका जो है ना, इसने कभी वॉइस पे बात नहीं की। तो फिर किसी के पास वॉइस होगी तो वो मुझे देंगे। और जिनसे कॉल पे बात हुई है, अगले फिर वही बातें कॉल पे जो बात हुई उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस तरह हमने बात की कॉल पे, तो इस तरह। बाकी वो वॉइसें आज मैं लगा रहा हूँ, वो वॉइसें आप सुन लेना, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। और अभी जो है ना, यहाँ पे सलमान खान बैठी है, तो अब जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसके सवालों के जिस तरह हैं जवाब, हाँ जी। वो कहती है कि भाई मुझे सवालों के या मेरे ऊपर जो सबूत हैं वो दो, सबूत पेश करो। वो बातें तो वो क्लियर करनी है। और ये वीडियो भी समझे कि मेरी आखिरी है इसके टॉपिक पर, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कि मैं अगर बात करूँगा ना करूँगा, उसने जवाब देना है, उसने बातें करनी है, बहुत कुछ करना है। लेकिन ये सिर्फ मैं अपने बहन भाई, जो प्यारे बहन भाई हैं जिन्होंने मुझे अभी कॉलें की, आपको भी कॉलें की, कमेंट्स भी कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए मैं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। वो मैं और एक और बात भी, हाँ। मेरी इससे कोई ज़ाती दुश्मनी, सब देखने वालों को मैं बोल रहा हूँ कि मेरी इससे, एक मिनट, मोबाइल असल में ना मैंने रखा हुआ है, इसके ऊपर वॉइसें चलानी है, तो इससे ये मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं इससे भी क्या, किस चीज़ की मेरी ज़ाती दुश्मनी होगी, इससे मुझे किस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा कि भाई हाँ मुझे इससे ये फ़ायदा नहीं मिल रहा, चलो मैं इसके ख़िलाफ़ हो जाऊँ। मुझे कोई ऐसी बात ही नहीं थी, सिर्फ अपनी वजह, अपने हिसाब से मैंने बताया कि भाई मुझे दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि जिन्होंने मुझे कॉलें की। और आप ख़ुद देखो कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, आप लोगों ने हमें अपना फैमिली बनाया हुआ है। तो जिन बहनों ने, जिन माँओं ने, जिन सिस्टरों ने हेल्पें की, उल्टा फिर उनके ऊपर बातें आ जाएँ तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी। वो यही बोलेंगे कि एक भाई हम हेल्प करते हैं, उल्टा हमारे ऊपर बातें आ जाए, हम बदनाम हो रहे हैं, ये तो कोई फ़ायदा ना आया ना। तो इसलिए फिर मुझे दुख हुआ। मैंने कहा भाई इनसे, उन सिस्टरों को मैंने बोला, मैंने कहा अगर ये पहले उनसे कॉल से बात हुई, फिर उन्होंने सबूत जब दिए, तो फिर मैंने कहा भी मैं इनसे रिश्ता कोई नहीं रखता, मैं इनसे ताल्लुक़ ख़त्म करता हूँ। इसलिए मैंने वीडियो लगा दी थी। और इसकी सबसे पहली जो सवाल था कि बार बार बोल रही थी कि अगर आपको ये था कि मुझसे रिश्ता ख़त्म करना था तो वीडियो क्यों लगाई बगैर, ये तो इल्ज़ाम लगा के वीडियो लगा दी। हमें ऐसे जैन को भेज देते, उसको बोल देते कि जैन भाई उनको बोल दो कि हमसे रिश्ता ख़त्म कर दो। आप लोग सब मेरे देखने, रिश्तेदार भी और आप सब देखने वाले, क्या इस चीज़ की गारंटी देते हो कि अगर मैं इसको ऐसे बोल देता तो इसने कुछ नहीं करना था? इसने जो करना था वो मुझे पता है। मुझे कॉलें आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, बाज़ार, खानपुर बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक वाला है, उसने, जिसकी ये फ्रिज का मामला चल रहा था, उसने मुझे कॉल की कि अल्ताफ़ भाई ये कैसे आपके ताल्लुक़ वाले आए हुए हैं, इन्होंने तो बस हमारा तो वो तमाशा बना दिया पूरी मार्केट में। डॉक्टर के साथ किया, डॉक्टर खालिद मोइन है, एक बच्ची के पेट में थोड़ा सा दर्द था, उधर जाकर इसने वीडियो वगैरह लगा दी। उसने मुझे बोला कि यार ये कैसे तो आपके ताल्लुक़ वाले हैं। तो इस तरह मतलब यहाँ पे हम रहते हैं, हमें पता है कि लोग किस तरह के रहते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ ये है कि बंदा एक होता है कि भाई अपनी किसी के आसरे आए हो ना, अगलों की इज़्ज़त तो बचाओ। ये तो नहीं वीडियो में तो आप बोल दो नहीं जी हमारा ये सब कुछ हमारा, इन्होंने के ये इनकी मेहरबानियाँ, ये हमारे बहन भाई हैं। लेकिन वीडियो में तो आप बोल देते हो, लेकिन यहाँ जो रियल लाइफ चल रही है उसका तो ख्याल करो, उसका भी नहीं। हर तरफ से वो लोग हमें बोल रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, हमें आकर ऐसे, छोटी सी बात हुई नहीं कैमरा खोल के शुरू हो गए। आप लोग देखो, जब से हमें तो बचपन हमारा इधर से गुजरा है, मतलब कि जब से हम सियाने हुए हैं, वीडियो से पहले के
हमारे आज तक किसी के बारे में वीडियो आई हो कि कोई रोला कर रहा हो, किसी दुकानदार के साथ ऐसा किया हुआ हो या इस तरह हमने कोई ऐसे किया हो। झगड़े की वीडियो बनाते ही नहीं हैं हम ऐसे मामला की। उन्होंने वो से बना के वो सब जो मार्केटें वाले हैं वो भी पूछते हैं कि यार ये कौन है बंदे। तो मैं अब क्या बोलूँ, वो बातें तो बाद में होंगी। अभी जो है ना सबसे पहले आप बोलो क्या बता रही थी, और जल्दी जल्दी बताना, वीडियो लंबी हो मैंने जाएगी। भी यही बता रही थी, आप जो बात कह रहे थे ना कि हर जगह पे जाके ना एक किस्म का होता है ना, किसी का हो कसूर, चीज़ आप लेके आई हो, अगर उधर जो है ना चीज़ उनको वापस कर, वो भी दुकानदार यही बोलेंगे ना कि ये चीज़ की अगर कोई ख़राबी है, कोई चीज़ है तो हम इसको सेट करके देते हैं। लेकिन खाम का बस जहाँ भी जाती है ना कैमरा खोलो, बस हर जगह पे रोला। हर के कसूर भी इनका होता है। अभी जो इधर रोला किया था, फौरन कॉल किया अहमद भाई को, अहमद भाई आए, कसूर भी इनका था, ऊपर से ये उनको हो गए। सब ने बताया इनका अपना कसूर है, इनका जिनके साथ जो थे ना उनने बताया कि इनका अपना कसूर है। तो यही बात है कि बर्दाश्त करते नहीं किसी की छोटी सी बात। वैसे वीडियो में वो क्या फ़ायदा है कि भी वीडियो में आप बोलो कि इतना मीठा बन जाओ। असल ये भी होता है, जो बंदा इतना मीठा हो और इतना मोहब्बत प्यार सब कुछ बोल रहा हो, असल हकीकत उस वक्त खोलती है कि अगले बंदे के साथ आप तल्ख हकीकत में, मतलब तल्ख लहजे में उसके साथ गुस्से में बात करो ना, असलियत उसकी बाद में निकलती है, जो अभी इंशाल्लाह निकलेगी। और रिएक्शन चैनल आने वाला है, मैं इस चीज़ की मुझसे भी लिखवा लो, रिएक्शन चैनल अब आएगा और सबका होगा, ये नहीं मेरा अकेला, पूरी फैमिलियों को धुलाई होगी, ये मुझसे लिखवा लो, गारंटी है। और सिस्टर ने भी मुझे सही बोला है कि अल्ताफ़ भाई बस वेट करो, आपने थोड़ी सी बात की तो इतना कुछ हुआ। अभी वो क्या कहती है कि भाई आपकी शोहर, मतलब वो मैं वीडियो चलाता हूँ फिर उसके बारे में बात करते हैं, सही है? पहले फिर वीडियो मैं चला दूँ उसकी, क्योंकि हमें ऐसे बातें फिर वो होगी कि वो बोलेंगे कि यार अपने हिसाब से बोला है। तो सबसे पहले ये सबसे मैंने बात करनी थी, सबसे पहले वो विलियम भाई, हाँ विलियम भाई का, विलियम भाई बोल रही है, विलियम भाई, उसके बारे में। तो ये जो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। आज नाम सुना है और ना ही कभी बात हुई है। सुनी, अभी इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है कि इसने क्या बोला है, मैंने आज ही नाम सुना है, ऐसे ना। अब झूठ, एक झूठ इधर ही पकड़ा गया कि भाई जी आप आज नाम सुना है, जबकि कोई 3 महीने से यही विलियम भाई लगा हुआ है जैन के घर के लिए। जब से उसका घर बनना स्टार्ट हुआ ना तो इनकी रात की नींदें उड़ गई। इन्होंने नहीं रहा गया। सबसे पहले तो मैं बहन भाइयों को यही बात बोलूँगी, उन सिस्टरों को मैंने कहा था मैं आप लोगों को जवाब दूंगी, इनकी बातों का जवाब मैं ऐसा दूंगी कि कोई इसमें झूठ नहीं होगा। ये कसम खा के खुद इन बातों का जवाब दे, ये कसम खा के बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर बाद में देखी जाएगी। तो सबसे पहले देखें, ये जब से जैन का घर बनना स्टार्ट हुआ तो इनको रात की नींद उड़ गई। वो इनका घर बना, पहले ये एक को जाके बोलती थी इतना पैसा वो दे रहे हैं, इसको मतलब इधर से ले जाएंगे, अगवा करके ले जाएगा, वो जो बंदा इसको पैसे दे रहा है वो इसको इधर से ले जाएगा। इस तरह करते आखिर एक दिन ये पहुंच गई। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं भी एक औरत हूँ, हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया हम किसी दूसरी औरत पे जो है ना ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाएं, कभी नहीं लगाएंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन दूसरी बात, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, इस तरह कोई गलत काम कर, नहीं, मैं सिर्फ इसकी बात करने का तरीका बता रही हूँ। इससे नहीं रहा गया। ये जब बोलती है ना, ये भी नहीं देखती कि मैं जो बात बोल रही हूँ, ये मेरी बात जो है ना वो सही है कि नहीं है, ये बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, ये गलत है, कैसी है, अगले बंदे को कैसी लगेगी, नहीं। ये तो पैसे के पीछे इतनी पागल हो चुकी है। और वो उन्होंने पता ही क्या किया, वो कहती है उसको जैन को, जो आपका घर बनवा रहा है ना उसका जो है ना, उसकी हमारे साथ जो है ना यारी लगवा दो, दोस्ती करवा लो। मतलब दोस्ती भी होती है, कोई कुछ मतलब समझते हैं, तो कोई जो जिनको भी ये समझ आती होंगी, यारी होगी, दोस्ती होगी, कुछ भी होगा। तो ये खुद नबीला के मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं। इस बात को जो है ना बहुत लोगों ने सुना है इनके मुंह से। इसके जो है ना ये कसम खा के बोले कि मैंने ये अपने मुंह से ये बात नहीं निकाली, पैसे के लिए ये इतना भी कर सकती है, ये दोस्तियां भी कर सकती है मर्दों के साथ। एक बात होती है ना उसके शौहर ने की हो या अल्ताफ सर ने किसी ने की हो, एक ये भी मर्द है, आगे भी मर्द है। इन्होंने बोले हाँ इनके साथ हमें दुआ सलाम करनी है, दोस्ती करने, कुछ भी करना है, वो भी मतलब कोई मसला नहीं। एक औरत हो के मर्द के बारे में आप ऐसे बोल रही हो, जो अब मुँह में आता है आप बोल देती हो। कम अज़ कम सोच तो लो, जो बात बोल रही हो ये बोलने की है या नहीं। ये बात कसम खा के इनसे पूछो, ये बताए कि ये बात सच है या झूठ है, ये हो गई। दूसरी बात जो मुझे कह रही है ना कि एक मिनट माफ किसको आप
मेरी एक सिस्टर है प्यारी, उन्होंने कहा नबीला मैंने आपसे कितनी दफ़ा पूछना चाहा इनकी कोई भी ज़रूर दिखाएं, आपने ये ज़रूर कहना है। और रही सलमा की बात है, सलमा ने बहुत बदतमीज़ी की है। सलमा की एक एक बात का मैं ऐसा जवाब दूँ सलमा को पता लगे वाकई सलमा की ड्यूटी चल रही है। ऐसा जवाब दूँ। हाँ, मैंने बदतमीजी की है। जब हमने पहले वीडियो लगाई ना, एक सिस्टर है, उन्होंने जो है ना, वो बेचारी रो रही थी। उन्होंने कहा जो मेरी अम्मी के साथ इन्होंने किया है ना, मेरी अम्मी रो रो के ना इसको झोलियाँ उठा के बददुआएं दे रही है। जब हमने उसका रोना सुना ना, सच पूछे हमारे पैरों से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा इतनी झूठ बोल के ना मेरी अम्मी को इतना इन्होंने परेशान किया, इतनी वो एक मिनट वो फिर वॉइस में लगा देता हूँ मैं। हाँ। अभी वॉइस सुनवा देता हूँ। हाँ, सुना दे, ये वैसे सुना दे। ये आप वॉइस भी सब सुन लें, ये सुने। अल्ताफ भाई, इस नबीला ने मुझे बहुत धोखा दिया है। प्लाट का झूठ बोला कि मैंने पैसे देने हैं प्लाट के और मेरी इनकम नहीं आती, तो मैंने इसकी मदद की क्योंकि आपने इनकी वीडियो लगाई थी मदद करने के लिए। मुझे बोलती है कि मैं अहमद की रिकॉर्डिंग अपने पास रखती हूँ। मैं इस वक्त समझ गई थी कि ये औरत सिर्फ मतलब के लिए आई है। ये सबको धोखा देगी अल्ताफ भाई। क्या बोला है कि रिकॉर्डिंग अहमद भाई की, हाँ, सुन रहे हो क्या कह रही है? अहमद भाई की रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है। मतलब हाँ। ये फिर सुनना। मुझे बोलती है कि मैं अहमद की रिकॉर्डिंग अपने पास रखती हूँ। मैं इस वक्त समझ गई थी कि ये औरत सिर्फ मतलब के लिए आई है। ये सबको धोखा देगी अल्ताफ भाई। ये मतलब के रिकॉर्डिंग है, इतने तक भी अहमद की रिकॉर्डिंग है अब इसके पास। बहन भाइयों आप बताओ, सुन रहे हो सिस्टर की वजह से? अभी आगे एक मिनट, हाँ। मैंने फिर वॉइस है ना बहुत सारी हैं, मैंने थोड़ा साइड पे कर लिए कुछ जो थी। मतलब कि एक मिनट ये अल्ताफ भाई, मुझे पता है अभी आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कसम खाती हूँ इस औरत ने मेरी अम्मी को बहुत दुख दिया है। बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है ये औरत। झूठ बोलकर इसने कहा था कि मेरा घर बनवा दो। अम्मी ने उधार पैसे मांग कर इस औरत को बेचे हैं प्लाट के लिए, लेकिन इस औरत ने 3 मरले का प्लाट बोल के 10 मरले का ले लिया है। फिर बोली कि घर बनवा दो। मेरी अम्मी अब ये उसकी बेटी है, माँ इतनी तकलीफ में है, रो रही थी। बेटी उसकी जवाब दे रही है कि अल्ताफ भाई उसने हमें मतलब जो वॉइस भी सुन ली होगी साहब ने, और उसके बाद मेरी अम्मी इस औरत को कभी माफ़ नहीं करेगी। इस औरत ने बहुत झूठ बोले हैं, हम उसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इस बेगैरत को शर्म नहीं आती। इसलिए आप लोगों ने जितना इस औरत का किया ना, इसने जिस थाली में खाया उसी थाली में इसने शेयर कर दिया। जितनी आप लोगों ने इनकी मदद की, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। मेरी अम्मी हमेशा इसको बददुआ देती है। इसको जो भी पैसे भेजे हैं सब सबूत हमारे पास हैं। मैं जब चाहो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। सुन लिया कि भाई मेरी माँ इसको बददुआएं देती है, हर वक्त बददुआएं देती है। मेरी माँ ने उधार पैसे पकड़ के इसको दिए ताकि इसका प्लाट हो जाए। वो भी कहती है कि आपकी वीडियो देख के, आपकी वीडियो देख के जो आपके घर आई थी, वीडियो लगाई थी, वो वीडियो देख के भी चलो हम हेल्प करते हैं। और ये क्या हुआ कि भी मतलब इस तरह रोजे का महीना था। हाँ ये भी उसने ये बोला था ना कि मेरे लिए हमारे क्या मदद की है। हाँ। अल्ताफ भाई ने हमारी क्या मदद की है, इन्होंने हमारे लिए किया क्या है, इस बात का मैं जवाब देती हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, ये जो सिस्टर बोल रही है ना, ये खुद कह रही है कि जो आप लोगों ने इनकी वीडियो लगाई थी, रोजे थे, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई थी, तो इन्होंने कहा दोबारा वीडियो चलो। हमने कहा हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, हम एंड कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, ये दोबारा कैमरा चलाओ, और अल्ताफ से इनको कहा आप हमसे पूछो कि आप लोगों के प्लाट का क्या बना, फिर हम जो है ना आपको बताएंगे, हमारी वीडियो लगाओ, कोई हमारी हेल्प आएगी। ये वही वीडियो देख के सिस्टर ने हेल्प की थी। वो हमारी वीडियो में इन्होंने जो बात की थी, 3 मरले का प्लाट लेते इन्होंने जो है ना पता नहीं कितनी बहन भाइयों को ये मेरी सुनो, अभी एक मिनट, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। इस चीज़ का मुझे वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं हज़रत अली का भी कौल है, किसी की भलाई करो ना, उसके शर से बचना। तो उनके कौल सार आँखों पे हमें मौत आ जाए, हम उनके कौल को अगर गलत साबित करें, हमें मौत आ जाए। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ऐसे थोड़ी बोल दिया था, ऐसी बातें दुनिया में होनी थी, उन्होंने पहले बोल दिया कि ये चीज़ें होनी हैं। तो वही हो रही है कि भाई जितना भी कर लो, आखिर में क्या मिला कि तुमने ये बताएं कि अल्ताफ़ वालों ने हमारे साथ किया क्या है। तो मैं जताता नहीं हूँ, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन मुझे बताना मजबूरी है कि आप सब मुझे फिर वो बोल रहे हो कि अल्ताफ़ भैया आप जवाब दो, हमें पूछ रहे हो। तो इसलिए शुरुआत में जब इसको यहाँ आने के लिए बोला था, इसकी खुद की मुझे कॉलें की, अल्ताफ़ भाई अहमद भाई हमें नहीं आने दे रहा, आप उसको बोलो, अहमद भाई को बोलो कि हमें इधर आने दे। अहमद क्यों नहीं आने दे रहा था? अहमद ने पहले जो सुने हुए थे बातें, जो खिलाफ़ हुए लोग, इसलिए वो डरता था। वो कहता कि भाई मैंने नहीं किसी को बुलाना, मेरी अपने फैमिली हैं, बस ठीक है। तो ये बाहर के लोग हैं, हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन बाहर के, हाँ, इनका भी पीछे बैकग्राउंड कैसा है, कैसे लोग हैं, मैं कैसे इनको अपने घर आने दूँ। तो एक तो मिलने वाला अलग बात हो कि बंदा आया 1-2 दिन मिल के चला गया, वो बात अलग है। भी मैं अपने घर में रखूँ, इसको रिहाइश दूँ और इधर पक्का रखूँ। तो वो मुझे अहमद ने जवाब दिया, भाई मैंने नहीं बुलाना,
तो मैंने इन्होंने बोला कि भाई उसको आप बोलो आपका साला है तो वो आपकी बात मानेगा, तो हमें प्लीज़ आने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जो बात कर रही है कि मेरे लिए क्या किया है, ये उसके लिए जवाब है। तो ये चीज़ें मतलब जतानी नहीं चाहिए। मुझे इस चीज़ का अजर अल्लाह देगा, ये नहीं कि ये लोग मुझे देंगे या कोई भी लोग मुझे देंगे, अजर मेरा रब देगा। मैं किसी से अजर मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन बात ये भी तकलीफ़ दे हुई कि भाई तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। लेकिन हम सिर्फ उनके सवालों समझो कि उन्होंने हमसे सवाल किए हैं और हम उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम ये बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मजबूर किया है हमें। और बहुत सारे सिस्टरों ने कॉल किया, आज जो है ना पूरी दिन गपशप होती रही। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सिस्टर जी इनके सवालों का जवाब जो आज इन्होंने बोला, उन्होंने ये भी बताओ ना क्या बोला क्या है कि रहने दो, छोड़ो। हाँ, तो जो है ना उन्होंने कहा आप छोड़ दो। एक होती है ना ये जो वीडियो में सबको जो है ना ऐसे मीठी बनती है, सबके आगे पहुंच गई। आप लोग वीडियो में देखते हो इतनी ये मिठास सबके ऊपर जो है ना घोलती रहती है ना, तो ये देख लो अगर इतनी ये अच्छी होती ना। हमने तो सिर्फ यही कहा था कि इसी तरह बहुत सारी जो है ना ऐसे मजबूर औरतें हैं जो दूसरों से उधार मांग के इसकी हेल्प की। इन्होंने इतनी बड़ा धोखा किया, वो बेचारी इसी तरह कोई मजबूरी इतनी बड़ी जो है ना उनके ऊपर जुल्म ना हो, इसलिए हमने ये इनको बोला। दूसरी बहुत आंटी ने जो कॉल की थी वो फिर बताना। हाँ, जो आंटी ने कॉल की थी ना, इसके बात करने के लिए वो बता फिर। तो आंटी ने कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना इससे कॉल की, मैंने कहा इसको भी मैं आपके व्लॉग देखती हूँ, तो इस तरह मैंने दिल कर रहा था मैं आपसे बात करूँ। तो इन्होंने कहा कि जो है ना ठीक है बात की। फिर उससे कहती है कि आंटी जी मुझे ना आप घर बनवा के दो, कमरा एक कमरा बनवा के दो। तो फिर उन्होंने कहा, बात करती रही, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना बहुत बुजुर्ग हूँ और मैं बीमार रहती हूँ। हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं इतना नहीं, मेरे पास नहीं है तौफीक जो मैं आपको जो है ना हेल्प करूँ या घर बनवा के दूँ। तो जैसे ही तो उन्होंने कहा अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा ना तो आप जो है ना अल्ताफ़ मेरे बेटे से पूछो, वो मेरे हालात जानते हैं। तो इन्होंने कहा आप क्या उनको जानती हो, उनसे रब्ता है? इन्होंने कहा हाँ जी। जैसे ही उन्होंने अल्ताफ़ सिंह का नाम सुना तो बस होगी। आज तक इसने उस आंटी की कॉल नहीं उठाई, कॉलें करती हैं कॉल नहीं उठाई। क्या है जो उधर इसका मतलब नहीं था, जहाँ इसका मतलब होता है वहाँ कॉल करती है। हमारा ये बातें करने का कोई वो नहीं है। और दूसरी बात ये मुझे कह रही थी कि सलमा जो है ना शुक्री है, इसके पास गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। मैं अल्लाह पाक का जितनी शुक्र अदा करूँ उतना कम। अल्लाह पाक ने गाड़ी दी है, घर दिया है, सब कुछ दिया है, अल्लाह का लाख शुक्र है। अगर मैं लालची हूँ ना, ठीक है, आपके बोलने पे मैंने कह दिया कि मैं लालची हूँ, हैं। अच्छा, जब से आप कसम खा के, नबीला मैं आपको बोल रही हूँ, कसम खा के बोलो, जब से आप इधर आई हो, इस शेर खानपुर में जब से आई हो, इसी टाइम तक साल से ऊपर हो चुका है, कसम खा के बताओ आपकी इनकम नहीं आ रही? कसम खा के बताओ आपकी इनकम नहीं आ रही? ये आपको बताना पड़ेगा। बहन भाइयों को बताओ, बहन भाइयों पूछो इनसे। 1 साल से ऊपर हो चुका है, ये लोगों को बोल रही है मेरी इनकम नहीं आ रही, मेरी इनकम नहीं आ रही। व्यूज चेक करो, जितना उनके आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं हमारी इनकम आती है, हर महीने आती है, जितना भी होती है हमारी आती चाहे है, 25 भावे 30 भावे 40 जितना जितनी भी भी आती है। ना। तो इसको बोलो, इस साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक आप लोगों को बोल रही हो इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही। कसम खा के बोलो ना कि मेरी इनकम नहीं आ रही। एक बार कसम उठा लो, हर बात पे तो कसम उठा लेती हो, इस बात पे भी कसम उठा लो कि हाँ इनकम नहीं आती। दूसरी बात जो मतलब कि मुझे कह रही थी, मैं आज वीडियो में बोल रही हूँ, मेरी जो भी देखने वाली बहन भाई हैं, जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं, सिस्टरें हैं, जहाँ से भी हैं, जिनके साथ मेरा राब्ता है, आज मैं अल्लाह पाक का इतनी शुक्र अदा करती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। जिनके साथ मेरा राब्ता है ना, जो मेरे से बात कर चुकी हैं, चाहे 1 साल से कर रही हैं, चाहे 2 महीने से कर रही हैं, चाहे 6 महीने से कर रही हैं, चाहे हफ्ते से कर रही हैं, जो मेरे से बात कर रही हैं, आप सब ने ना ये वीडियो, जो मेरे से बात करती हैं, वो जो ये वीडियो जो देखेगी ना, उन्होंने जो ना मेरा ये काम करना है। आप सब ने, आप लोगों ने कमेंट्स करके ये बताना है कि कभी सलमा के मुंह से आप लोगों ने सुना है, कभी आप लोगों को बोले कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, या मेरी हेल्प करो, या मुझे सरप्राइज चाहिए, या मुझे पैसे चाहिए, या फलान परेशानी है, या फलान परेशानी है। सब ने कमेंट्स करके बताना है कभी सलमा ने किसी को बोला है। और ये भी बताना है कि हम जो है ना सलमा को कितनी मिन्नतें करते हैं, कितनी उसको बोलते हैं, हम सलमा आपको गिफ्ट क्या चाहिए, सरप्राइज़ क्या चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपका क्या दिल करता है लेने को, हमें बताओ, हम आपको करते हैं।
तो ये भी बताना कि मैं आगे जवाब क्या देती हूँ। सिस्टर जी, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दिया है, बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझसे बात करती हो, मुझे बहुत खुशी होती है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही जवाब होता है मेरा। आप सब ने बताना है, कभी सलमा ने किसी को कहा हो कि हाँ मेरी ये परेशानी है, वो परेशानी है, मुझे पैसे चाहिए या मुझे कुछ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों से बात हुई है, कभी इसी तरह की बात मेरे मुंह से नहीं निकली। बात मेन होती है कि भाई हमारी बात कोई पैसे वाली जो चली ये ही नहीं बात थी। कर रही है ना, नहीं बात, लालची। हाँ लालची, मैं वो शुरुआत वाली बता रहा हूँ कि हमारी इनसे बात शुरुआत पे यही हुई थी कि पैसे की तो कोई बात ही नहीं हाँ हुई थी। जी, ये हमारी बार-बार बात पैसों की उसको बात यही कर से रहे बोला हैं। था कि भी रिश्ता ख़त्म, क्योंकि हमसे वो जो बाहर की बहनें हैं, माएँ हैं, वो हमसे अगर बात करती हैं, लाजमी थोड़ी है कि वो हमारी हेल्प करें। हमारी वीडियो देखती हैं, हमसे मोहब्बत करती हैं, हमसे बात करती हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि जो उधर प्रदेश में बैठी हुई हैं वो हमसे मोहब्बत करती हैं, वो हमसे प्यार करती हैं, हमसे बात करती हैं, तो हमारा हक बनता है उनसे बात करें। जिस चीज़ का दुख हुआ, फिर मुझे इसी चीज़ का दुख हुआ कि यार ऐसे समझ लो कि ये कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने इनको सिखाई हैं यूट्यूब के हवाले से। ये नहीं कि दुनियादारी क्या पता, हमसे क्या पता दुनियादारी इन्होंने ज़्यादा देखी हो, घर के मामलात, बाहर के मामलात ज़्यादा देखे हों, लेकिन यूट्यूब के हवाले से जितनी हमने इनको कुछ तो चलो यार ज़्यादा ही ना, एक दो चीज़ें तो सिखाई होंगी। वो जो चीज़ें सिखाई हैं वही है कि फिर हमारे शागिर्द बने ना, कि हमने उनको कोई चीज़ें सिखाई, हमारे शागिर्द हो गए। तो जब वो कोई ऐसी बातें करेंगे, अभी आप सब बताओ, वो जो बैठे हैं ऐसी बातें, किसी एक को भी ऐसी बात कर दें। अभी वो हिसाब सुनी वो बच्ची कितनी रो रही थी, वो मतलब परेशान थी कि मेरी माँ रो के पागल है कि भी मेरे साथ इस तरह किया, मैंने लोगों से पैसे उधार मांग के इसको दिए। तो मतलब बात यही होती है कि एक बंदा बाहर से बैठा है, बात करता है आपसे, आप उससे बात कर लो, कोई बात नहीं है। और रही दूसरी बात, ये कहती है कि भाई हमने किसी का बुरा नहीं सोचा। दो चीज़ें हैं। पहली बात, जब भी कभी कॉल आए, मेरी कॉल आए, किसी और के पास बाहर की बहनों की कॉल आती है ना, उसी वक्त कॉल सुनते हैं, हाँ जी सिस्टर क्या हाल है, ठीक है, उधर सब बैठे होते हैं, बात कर लेते हैं। और इसका जैसे ही कॉल आई फ़ौरन घर से बाहर, चाहे किसी मिलाद पे हैं, चाहे किसी घर से बाहर या साइड पे, मतलब कि ये नबीला बात करो साइड पे, वो चली गई। मतलब इससे क्या ज़ाहिर होता है कि भी हमारे सामने तो बैठ के बात नहीं करती, दूर पे चली जाए। और दूसरी बात, ये मैंने चीज़ें कोई भी मुझे इनसे कोई मतलब है ये नहीं मैं बता रहा, मैं कुछ चीज़ें जो है वो वाजे कर रहा हूँ। दूसरा बात ये है कि जैसे किसी सिस्टर ने भेजे थे अमीना के लिए, कोई सरप्राइज़ था, 4-5 हज़ार या कपड़े थे या कुछ भी था। तो मैंने ना ऐसे सरसरी पूछा, ये बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सिस्टर ने कमेंट्स किया था कि अल्ताफ़ भाई सबके पास उनकी सिस्टरों के नंबर आपके पास कैसे आए। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करता चलूँ, अहमद भाई ने पहले यूट्यूब चैनल बनाया था, उसके रिलेटिव जितने भी हैं और जो भी ऑडियंस है वो सब एक है और सबसे राब्ते में है। ये नहीं मुझसे रब्ता कर रहे हैं तो उनसे भी कर रहे हैं, रब्ता सबसे करते हैं, क्योंकि दिल वो दुआएं लेना चाहते हैं। अगर किसी की हेल्प भी करते हैं तो दुआ के लिए कि यार चाहे अगर मेरी कोई मजबूरी है मुझे भेज देंगे, यार दुआ कर दो। नबीला सिस्टर की या राशिद की या उनके किसी की भी मतलब परेशानी होगी, उनको भेज देंगे कि दुआ कर दो। अहमद भाई, मुखलिस, जो भी मतलब है उनको यही बोलेंगे। सिस्टरें सब की एक जैसी हैं। अच्छा, बात तो हो रही थी कि उसने जो भेजी, तो इसको राशिद भाई को मैंने बोला, राशिद भाई किसकी कॉल है, नहीं किसने भेजा है उस सिस्टर का, क्योंकि हमने तो वीडियो में अक्सर जो भी हेल्प करती हैं उनके सिस्टरों के नाम लेते हैं या कुछ बोलती हैं कि हमारा नाम नहीं लेना। तो जो भेजती हैं, एक मिनट, जो पैसे भेजती हैं उनका नाम तो हमारे पास आ जाता है कि किस सिस्टर ने भेजा है। ये तो वाज़ेह है, जिस सिस्टर ने भेजे होते हैं उसका नाम तो आता है, सेंडर का नाम तो आता है। अच्छा, उसको मैंने बोला राशिद भाई किस सिस्टर ने भेजे हैं ये अमीना के लिए सरप्राइज़, तो बोलता भाई पता नहीं किसने भेजे हैं। मैंने कहा यार ये तो समझो कि हमारे साथ भी वो वाली बात है कि अब हमें चीज़ का पता ना हो फिर भी तो चलो बोलो, हर चीज़ का हमें पता है। अभी जो पैसे भेजते हैं उनका सेंडर का नाम आता है, सारा कुछ आता है। मतलब एक छुपाने वाली बात देखो कि इस चीज़ को बंदा क्या बोले कि उस वक्त भी मैंने फिर भी नोट किया। मैंने कहा देखो चलो यार इनकी मर्ज़ी अपनी, जो जैसा सोचें। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस उस सिस्टर का भला उसने भेजा। तो मैंने कहा यार उसका नाम, कहता मुझे नाम नहीं आता, उसका नाम नहीं पता मुझे। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ऐसी बातें। अच्छा, बाकी फैमिलियों के जो बोल रही है कि भी सब ने हमें प्यार दिया, हमने इसके साथ क्या ज़्यादती की, यही ज़्यादती की कि हमने इससे ताल्लुक़ ख़त्म किया इस वजह से कि भी इसका जो बातें थी। अब ये मेरे बारे में बोल रही थी कि सलमा को कि आपका मियाँ तो मैं तो औरत हूँ, मैं तो मगरमच्छ के आंसू रोती हूँ, आपका मियाँ तो कमरों में बंद होके तो वो तो मर्द होके रोता है। तो मैं उसका ये जवाब दूँगा कि मर्द होके रोता है, मर्द क्या इंसान नहीं होते?
क्या उनको तकलीफ नहीं होती? नहीं, वो और कहती है उसका मतलब है ये पैसों के लिए रोता है, पैसों के लिए। हाँ, पैसों हाँ, के लिए, पैसों वही के लिए। और दूसरी बात मैं बताती हूँ कि इन्होंने कहा कि ये जो बहन भाइयों ने इनको घर लेके दिया, अब उस पे इनका झगड़ा है आपस में। ये दो भाई बैठे हैं, इनका इस घर पे रोला हो रहा है, जगह आपस में बोलते नहीं है, ये है वो, इस तरह भी उन्होंने कुछ अजीब लहजे से बात की। तो इसका मैं बताती हूँ, ये कोई न्यू बात नहीं है। हाँ, ये तो आपको वीडियो न्यू लगी हुई बात, है। हाँ, ये तो वीडियो लगी हुई है, सब बहन भाई जानते हैं हमारा क्या मसला है, क्या रोला है। ये तो पहले भी 1-2 बार हुआ था, अभी भी हुआ है, लेकिन ये आपको नहीं पता। हम आपको क्या पता हम बोलते हैं या नहीं बोलते, कुछ भी। हमारा तो घर का एक ही मामला है, एक ही मतलब हम वो एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता कि हम जो है ना आपस में नहीं बोलते। दूसरी बात, ये आपने जो झगड़े की है, आप अपना कहती है मियाँ बीवी का तो झगड़ा होता रहता है। वो तो क्यों मियाँ बीवी का झगड़ा होता रहता है? आप दोनों मियाँ बीवी रहते हो हैं एक साथ, सिर्फ आपके बच्चे हैं ना, आपके मियाँ के कोई खानदान है ना आपका कोई खानदान है, फिर आप दोनों क्यों लड़ते हो? इनका झगड़े के बारे में, इनने झगड़े की बात छेड़ी ना हमारी, मैं आप बताती हूँ। इनका जो है ना आज का दिन गुजर गया है, कल इनका झगड़ा है, परसों का दिन गुजर गया है, तरसों इनका झगड़ा है। जब इनका झगड़ा होता है ना, बहुत हैवी झगड़ा होता है, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। या अगर नहीं भी कोई आता ना, चुप करके हर कोई सुनता रहता है, बैठे रहते हैं, चले जो कर रहे हैं लड़ने दो इनको, जो कर रहे हैं। फिर ये क्या कहते हैं, ये खुद जाते हैं उनको घर से ना साथ में हमसायों को बुला के ले आते हैं, आओ हमारा फैसला करो, हमारा झगड़ा हो गया है। अभी ये कुछ ही दिनों की बात है, अभी 2-3 दिन हुए हैं, वो सबा फादर वालों को घर से बुला के आया था, हमारा झगड़ा हो गया, आओ हमारा फैसला करो। उनको एक दिन नहीं गुजरता इनका झगड़ा होता है। झगड़े को छोड़ो, मेन हाँ जो जी। बातें थी ना वही कि भाई मेरे बारे में बोला कि रो रहा था। तो इंसान हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है। मामलात आपको पता है कि इस चीज़ के घरेलू मामलात, झगड़े या बाहर के रिश्तेदारों के, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बंदा हर बात शेयर नहीं कर सकता वीडियो में। नहीं, उस दिन तो आप रोए थे, उस दिन तो आप साफ से रहे। आप जब जो है ना बाप किसी का चला जाए तो उस वक्त नहीं रोते मर्द। हाँ, तो मैं मुझे ये तो हाँ उस आप वक्त तो मुझे अब्बू भूला के हुआ लिए, था। हाँ, वो तो मैं आप उस वक्त रो अब्बू रहे के लिए थे। रोया था कि मुझे याद आई हुई थी। और जिसका बाप माँ बाप नहीं होते ना, उनको पता होता कि तकलीफ़ क्या होती है। आपके पता नहीं है या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा, तो बाकी जो है ना उस वक्त मुझे रोना इसलिए आया था, मैंने कहा अभी मामलात कुछ इस तरह मेरे हम भाइयों में थे जिसकी वजह से अम्मी अपसेट थी। मैं अकेला जाके, ये तो इसकी गलती है कि इसने जाके वीडियो बना डाली। तो मैंने कहा चलो भैया आप वीडियो बना रही, आप क्या तमाशा करूं। फिर मैं वही चुप हो गया। मैं उस वक्त रोया था, लेकिन मुझे उस वक्त अब्बू की बहुत याद आई हुई थी। और जितना मुझे अब्बू अजीज़ थे ना, पूरे ख़ानदान वाले सब कहते थे कि आप भी इस चीज़ को मानती थी कि मैं कितना अपने माँ बाप के साथ हूँ और मेरे अब्बू के साथ मेरा कैसा रिश्ता था। बाप वाला अलग है, यारों वाला मेरा हिसाब था उनके साथ। तो रोया था मैं इस वजह से, ये नहीं रोया था कि हाँ भी मुझे हेल्प दे दो, मुझे पैसे दे दो। मैं लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, या जो भी मामलात होते हैं हमारे आपस में होते हैं, लड़ाई झगड़े हर ख़ानदान में होते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ अभी हमारा उनसे लड़ रहा है, ये हम लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो अब जो है ना हम कोई पैसे मांग रहे हैं। अफसोस है। तो ये सवालात थे मेरी। बात में वीडियो लंबी हो चुकी है। दूसरी बात भी ये हमारे घर है, अगर मेरे 10,000 व्यूज़ आ गए तो मैंने इनको जितना आपने खाना खिलाया है ना, तो आप उसी टाइम हमें बता देते। ये खाने खिलाने का वाली खिला बात दे रहा, ये, हाँ हम ये ये उनके बहुत ना, सवालों हाँ, का जवाब हाँ, देने दो ना मुझे। तो हमें बताओ, हम अभी पैसे, मैं पैसे देती हूँ, जितना हमने आपके घर का खाना खाया है ना, हम अभी पैसे देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो है ना, ये जो अहमद भाई के, आप तो उनको वीडियो में बहन भाइयों को कहती हो हाँ ये इन्होंने हमारे साथ ये किया, एक कॉल करती हो मेरा भाई जूता नहीं पहनता, तो मेरे भाई के आप रिकॉर्ड, वॉइस मैसेज ये सब क्यों इकट्ठे कर रही हो? क्यों लोगों को बोल रही हो कि हाँ मैं इनके जमा कर रही हूँ? आपका क्या मकसद है इस बात का? आप जाओगी, आपका क्या मकसद है? आपने जाके क्या करना है? और बहन भाइयों ये भी देख लो, मेरे से लिखवा लो, मैं लिख के देती हूँ। ये जब इधर से जाएगी ना, देख लेना इसका, फिर ये जो व्लॉग वाला चैनल है ना, ये रिएक्शन बन जाएगा। ये हम सब जानते हैं। हमने जो बातें की ना, इस सारी बातों की ये कसम खा के बताए कि सारी बातें झूठ है। दूसरी बात, ये हर बार उनके बारे में कहती है हाँ फलान ने हमारी वो की, फलान ने, लेकिन उनकी मामले में हम नहीं आना चाहते। कुछ बातें हैं हाँ, जो वो हैं, उनके बारे में नहीं बात आपस में करनी। हैं। हमारे ऐसे बंदा नहीं होना चाहिए। बाकी वीडियो लंबी हो चुकी है, इजाज़त चाहता हूँ। और सबको मैंने ये जवाब देना था, ये वॉइसें भी मैंने लगा दी हैं, आप लोगों ने वॉइसें भी सुन ली हैं। हाँ तो जी, मज़ीद ये एक जो सिस्टरों ने बात की ना, उनकी वजह से सिर्फ हमने इनके माजरत भी सवालों का चाहते जवाब हैं। जिन दिया। बहनों ने रोका है हमें वीडियो लगाने से, हाँ, उनसे फिर माजरत भी ये चाहते हैं। हमने कोई गलत बात नहीं की, आप लोगों को जो सच था वो ही बताया है। लेकिन
अगर वो सिस्टरों की बात ना होती, जो मेरे पास बातें ये जो कह रही थी ना कि हाँ सलमा बताओ मेरी घर की बातें, बिस्मिल्लाह मेरी पढ़ो, बातें? मैं हाँ, फिर बिस्मिल्लाह बताती हूँ। करो, मैं फिर बताती हूँ। अब क्या बताओगी? मैं इधर बैठी हूँ, जो बताना है ना आप बताओ, लेकिन मैं ये आपको कह रही हूँ न्यू बातें लेके आना। सलमा की बातें पहले भी बहुत हो चुकी हैं, कहीं वो पुरानी बातें ना लेके आना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले से मैं सुन चुकी हूँ। आप कोई न्यू बातें बना के ना न्यू लेके आना, ताकि सुनने वालों को भी पता चले कि आप कितना जो है ना वो कर सकती हो। बस ठीक बाकी, है, हाँ, जवाब जो भी थे उसके सवालों के सवाल हाँ थे, जी। जवाब मिल गए। हाँ जी। मजीद जो बहन भाइयों ने भी बोला था कि अल्ताफ़ भाई रिकॉर्डिंग या जो सबूत हैं वो दो, आप लोगों ने वॉइसें भी सुन ली। तो मज़ीद जो है ना, मज़ीद ये है कि मैं अब वीडियो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी को बात बहन दुआ हाँ कह रही थी, हाँ, मैं उन सिस्टरों को बात दुआ दे वो रही खुद हूँ। इसको बात दुआएं दे रही हैं। बात दुआ तो वो उनकी जो हालत है, वो जो इसको बात दुआएं दे रही है ना, वो तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक माफ ही करे। हाँ, बाकी वो जो है हेल्प ना, करके पैसे दे कर भी बात दुआएं दे रही हैं, खुद सोचो। तो ये कहती है मैं उनको बात दुआएं और दूंगी। ये भी एक बात बताऊं, जो सिस्टरों ने बात की ना, मैंने पता ही उनको क्या कहा। मैंने कहा सिस्टर जी अभी जो है ना वो शायद ये समझ रहे हैं कि ये हमारा जो है ना हम चल रहा था सारा सेटअप, हमने जो किया हुआ था लोगों को, ऐसे ये जो है ना आप सब कुछ हमारा ख़त्म होने वाला है, टेंशन ले रहे हैं, बीपी हाई कर रहे हैं। मैंने कहा सिस्टर जी आप लोगों ने जो है ना इनका साथ नहीं छोड़ना, इनको घर बनवा के देना है, इनके साथ रहना है, जैसे रहो हाँ, ये तो शुरू अलग से। बात है, वो तो दुनियादारी हाँ, है, उनका भी उनके बच्चे साथ छोटे रहो। छोटे बच्चे हैं, हाँ, ठीक हमारी है। वजह से जो है ना हम खुद बोल रहे हैं, उनके साथ रहो, उनको जिस तरह कर रहे हो हेल्प करो, और उनको घर बनवा के दो, उनको सब कुछ दो जिस तरह क्योंकि कर रहे हो। उनके हाँ ये इख्तलाफात अपनी जगह, जिस तरह हमारे छोटे बच्चे हैं उनके भी छोटे बच्चे हैं, वो रोज़ी के लिए आए थे, रोज़ी करने के लिए इधर आए थे, लेकिन बातें हुई उनकी जो उन्होंने की, बात दुख हुआ हमें, हमने अपना दुख का इजहार किया, अभी हमारा रिलेशन ख़त्म तो उनसे। बाकी उनकी आप लोग हेल्प करो, उसका मकान बनना है मकान बनवाओ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो बच्चों के लिए आप लोग करोगे तो दुआ तो वैसे भी मिलनी है आप लोगों को। लेकिन बाकियों से मैं माजरत चाहता हूँ जिन्होंने मुझे रोका था कि अल्ताफ़ भाई वीडियो नहीं लगानी, तो उनसे मैं दिल से माजरत चाहता हूँ, मजबूरी थी, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ जवाब देना लाजमी होता है। बाकी बहन भाई पूछते हैं अभी आप जवाब दो, नहीं तो तुम तो झूठे हो, तो इसलिए मैं वॉइस नहीं लगा रहा था। मैंने उसको सिस्टर को भी मैंने बोला, मैंने कहा मैं मजबूर हो चुका हूँ, मैं वॉइस लगाऊँगा। उसने बोला भाई हमारे फैमिली का मसला होता है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं वॉइस का थोड़ा कर लूँगा, वॉइस चेंज कर दूँगा, आपका नहीं इतना होगा। तो बाकी वॉइसें आप सुन लें। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें तो मैं याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और मुझे ये भी क्लियर, मैं मज़ीद आप लोगों को बोलूँगा कि मेरे अब ये बातें वो जो बोलती रहे ना, इन सवालों के अगर वो कसम खा के जवाब देती है, मैं माफ़ी जाऊँगा, मैं ख़ुद जाके माफ़ी मांगूँगा। जो अभी इसने सवाल पूछे मैं ख़ुद जाऊँगा माफ़ी मांगूँगा, ये गलत थे या सच थे। हाँ तो जी। और बाकी जो है ना, और- हाँ बाकी इंशाल्लाह देखेंगे जो होगा आप लोगों से। बाकी हमारी जैसे वीडियो है वो बनती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।